हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर मैजेस्टिक जीके पे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम 4 अगस्त 2024 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। बताइए दोस्तों भारत का कौन सी रैंक है। ए ऑप्शन 39वां, बी ऑप्शन 50वां, सी ऑप्शन 65वां, डी ऑप्शन 88वां। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत का स्थान है 39वां। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत का 39वां स्थान है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यंग भारत ओलंपियाड YBO का शुभारंभ हुआ है। बताइए दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ किया गया है। ए ऑप्शन बिजनौर, बी ऑप्शन प्रयागराज, सी ऑप्शन वाराणसी, डी ऑप्शन कौशाम्बी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ किया गया है। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिजनौर। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। बताइए दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है गृह मंत्रालय, डी ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय। दोस्तों भारत सरकार के संस्कृत यानी कि आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, यानी कि आयुष मंत्रालय ने दोस्तों WHO के साथ समझौता किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बैंक अकाउंट में अब कितने नॉमिनी जोड़ सकते हैं। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। दोस्तों बैंक अकाउंट में आप 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे पेरिस ओलंपिक के स्पोर्ट पिस्टल के किस इवेंट में मनु भाकर मेडल से चूक गई। ए ऑप्शन 10 मीटर, बी ऑप्शन 25 मीटर, सी ऑप्शन 20 मीटर, डी ऑप्शन 15 मीटर। दोस्तों आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन 25 मीटर। दोस्तों आपसे निवेदन है अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों यह वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है। बताइए दोस्तों राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। ए ऑप्शन मनमोहन चौधरी, बी ऑप्शन संजय शुक्ला, सी ऑप्शन मनोहर जोशी, डी ऑप्शन सौरभ अग्रवाल। दोस्तों आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन संजय शुक्ला ने संभाला है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आपके दोस्तों अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों हर वर्ष 3 अगस्त को दुनिया भर में लोकला सिंड्रोम यानी कि कोल्वो सिंड्रोम अवेयरनेस दिवस मनाया जाता है, यानी कोल्वो सिंड्रोम अवेयरनेस दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 से 10 अगस्त तक 3 देश फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रहेगी, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रहेगी। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 से 10 अगस्त के मध्य किन किन देशों की यात्रा की है, तो फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपका पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कौन करेंगे? PM मोदी। दोस्तों बात करते हैं अगला पॉइंट के बारे में। भारत ने वियतनाम को $300 मिलियन ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। किसने की? अपने देश भारत ने वियतनाम को $300 मिलियन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं
भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टाई पर खत्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? टाई पर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी कमलकांत पंत का 64 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों अगला पॉइंट है भारतीय नौसेना पनडुब्बी INS सोल की 2 अगस्त को 2 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंची। कहाँ पहुंची दोस्तों? कोलंबो, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कोलंबो, ऑस्ट्रेलिया कोलंबो पहुंची दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स के लिए 2024 का तीसरा इंटर्नशिप कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया है। आपका अगला पॉइंट है तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों जो तुर्की देश है इसने सोशल मीडिया जो है इंस्टाग्राम इस पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है तुर्की देश ने। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जेनेट यंग को अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने दोबारा अध्यक्ष चुना है, यानी कि AMPS ने इसको दोबारा अध्यक्ष चुना है। किसको? जेनेट यंग को। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है मूल निगरानी प्रणाली PMS मोबाइल ऐप 4.0 संस्करण की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन कल के करंट अफेयर में भी था, तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मूल्य निगरानी प्रणाली PMS मोबाइल ऐप 4.0 संस्करण की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई? ए ऑप्शन प्रहलाद वेंकट जोशी, बी ऑप्शन जयंत चौधरी, डी ऑप्शन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डी ऑप्शन निर्मला सीतारमण। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं खुला बाजार बिक्री योजना के बारे में, OMSS के बारे में। दोस्तों खुला बाजार बिक्री योजना क्या है? दोस्तों बात करते हैं यह ई नीलामी यानी कि FCI खुले बाजार में ई नीलामी के माध्यम से गेहूँ चावल के अधिशेष स्टॉक बेचता है। किसके? गेहूँ और चावल के। इसी के साथ दोस्तों इसका उद्देश्य है FCI द्वारा रखे गए अधिशेष स्टॉक का निपटान करना और खुले बाजारों में कीमतों को विनियमित करना। साथ ही दोस्तों प्रत्यक्ष खरीद राज्य सरकार अब ई नीलामी के बिना खुले बाजार बिक्री योजना के तहत FCI से सीधे चावल खरीद सकती है, यानी कि प्रत्यक्ष खरीद कर सकती है, यानी कि राज्य सरकार। इस कदम का उद्देश्य अगले खरीफ सीजन की खरीद से पहले अधिशेष स्टॉक को कम करना है, यानी कि दोस्तों जो अगली जो खरीफ का सीजन है उससे पहले अधिशेष स्टॉक को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तो खुले बाजार का मतलब क्या होता है कि FCI या खुले बाजार में ई नीलामी के माध्यम से सीधे गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक बेचता है। इसी के साथ दोस्तों आपका अगला पॉइंट है भारत ने ISS के लिए एक्सिओम-4 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री का चयन किया है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन। दोस्तों ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक्सिओम-4 मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है दोस्तों? कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर को। आप इसे याद रखिए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आपका अगला पॉइंट है मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है कि भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ाना, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च और अंतरिक्ष आउटरीच गतिविधियों को शामिल करते हुए इसरो नासा सहयोग को मजबूत करना, यानी कि इसरो और नासा के सहयोग को मजबूत करना और मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ाना। इसी के साथ दोस्तों यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का 39वां स्थान रहा है। कितना? 39 हुआ। इसी के साथ दोस्तों विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत के 119 देशों में 39वां स्थान है। अब दोस्तों आपका अगला पॉइंट है कि मई 2024 के UNWTO बैरोमीटर के अनुसार भारत में 2022 में भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए, जो वैश्विक बाजार का 1.47% और एशिया और प्रशांत क्षेत्र का 15.66% हिस्सा था।
दोस्तों मई 2024 में WNTO बैरोमीटर के अनुसार 2022 में भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए थे, जो वैश्विक बाजार का तो 1.47% और एशिया और प्रशांत क्षेत्र का 15.66% हिस्सा था। आप इसे याद रखें। दोस्तों पहला, इसमें फर्स्ट नंबर पे था संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड नंबर पे स्पेन, तीसरे नंबर पे जापान, चौथा नंबर पे फ्रांस और पाँचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। यानी कि सबसे ज़्यादा जो पर्यटक थे वो थे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा स्पेन, तीसरा जापान, चौथा फ्रांस, पाँचवा ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक, भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज है दोस्तों ये। दोस्तों बात करते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे कम आयु के ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी बन गए हैं। कौन बने दोस्तों? अशोक, काबिलन साई अशोक। इसी के साथ दोस्तों वर्तमान में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। दोस्तों वर्तमान में जो काबिलन साई अशोक है ये सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। वे निष्पक्षता, नैतिकता और खेल कौशल में उत्कृष्टता का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसी के साथ दोस्तों बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी सूबेदार नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 में 22 पुरुष के समूह का नेतृत्व करते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध जो भाला फेंक खिलाड़ी है सूबेदार नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 में 22 पुरुष एथलीटों के समूह का नेतृत्व करते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।